बीपीएससी TRE-1 में प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की स्थिति को लेकर के अभी भी अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति है। इस मुद्दे को अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज करने तो जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक संदेश जरूर है कि कहीं इससे लड़कों को ही तो नुकसान नहीं हो जाएगा। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जो भी आपके मन में डाउट है सारे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, एवरेज स्कोर के मार्क्स के बेस पर होता है, इसके रिगार्डिंग पहले ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो में बात कर रखी है। वो सब कुछ अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल समझ में आएगा। यानी डिफिकल्टी लेवल पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट या फिर ग्रुप ऑफ कैंडिडेट से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि पर्टिकुलर किसी शिफ्ट में एवरेज जो मार्क्स होता है वो कितना है उसके हिसाब से अन्य शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसके कंपैरिजन में ये डिसाइड होगा कि कौन सा शिफ्ट इजी था और कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट था, और उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं अथवा घटते हैं। अब बीपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो यूआर के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं, उसके लिए 67 कट ऑफ गया है, और यूआर फीमेल के लिए, जिसमें केवल फीमेल फाइट कर रही है, उनके लिए 57 गया है। अब अभ्यर्थी इसी कट ऑफ को देकर के कंफ्यूज हो रहे हैं कि फीमेल का तो बहुत कम गया हुआ है, यानी इनका ओवरऑल एवरेज कम होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा पूरे खेल को। आप किसी भी कैटेगरी में देखेंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस देखिए तो 56 गया है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं, और 48 गया है जिसमें ईडब्ल्यूएस केवल फीमेल फाइट कर रही है। इसी प्रकार से ईबीसी का देख सकते हैं 55 गया है और केवल फीमेल ईबीसी के लिए 44 गया है। अब यहाँ पर फीमेल का जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें कट ऑफ मार्क्स कम जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें केवल महिलाएं फाइट कर रही हैं और 50% रिजर्वेशन है, तो 50% सीटों पर तो केवल महिलाएं ही जा सकती हैं, उस पर पुरुष तो होगा नहीं। आपको ये सीट देखना ही नहीं है, जाहिर सी बात है, जब आधा सीट उनके लिए ही केवल रिजर्व है तो उनका कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा। आपको यूआर वाला नंबर देखिए, यूआर वाले नंबर को देखिए, और सबसे पहले आप इस प्रकार से समझिए, आप किसी भी जिले का अगर वहां के सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखेंगे तो 70 से 90%, मैं यहाँ पर 70 से 90% का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिले वाइज थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे 70 से 90% हर जिले में महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। अब अगर मान लीजिए इसका एवरेज भी मैं निकाल लूँ 80%, ठीक है, 80% मैं मान ले रहा हूँ महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है और 20% पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है, तो 50% तो पहले महिला के लिए रिजर्व है ही, तो 50% निकाल दीजिए, बाकी के बचे 30%। 30% महिलाओं के अलावा ओपन सीट पर सिलेक्शन हुआ है सभी कैटेगरी में। ओपन सीट किसको बोला जाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं। यानी कि 50% सीटों को निकाल दिया जाए तो 50% सीटें जो बचती हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन है, और उसमें से भी 50% से ज़्यादा, उसमें से भी जो ओपन सीट है उसमें से भी 50% से भी ज़्यादा महिलाएं लेकर के जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नंबर ज़्यादा हैं, तभी तो महिलाओं का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसे समझिए, अगर ऐसा नहीं होता तो महिलाएं जो है 50% के बाद से ओवरलैपिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा 60% या फिर 65% तक अगर ओवरऑल वो सिमट जाती, तब आप कह सकते थे कि पुरुषों का ज़्यादा ओपन सीट पर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आप प्रत्येक जिले में देखेंगे तो लगभग 70 से 90% तक महिलाएं हैं। इसका मतलब ये है, अगर ओवरऑल हम लोग एवरेज निकाल दें 80% अगर मान करके चलें, तो आप मान करके चलिए 50% तो उसका अलग निकाल दीजिए, और बाकी का जो 50% बचा उसमें से आप कितना ले रहे हैं, 50 तो ऑलरेडी पहले से है, और 30 अगर ये लेंगे तो ओवरऑल अगर आप निकालेंगे 50% जो ओपन सीट है, तो मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में से 50% यानी 50 सीट तो आप महिलाओं के लिए पहले ही रिजर्व कर दीजिए। बाकी के जो आपका 50 बचा जिसमें ओपन है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं, उसमें से 30 अगर महिलाओं को देंगे तभी तो ओवरऑल 80% बनेगा, क्योंकि 50 पहले से रिजर्व है, और 30 इसमें लेंगे तो आपका ओवरऑल 80 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 50 में 30 कितना रिप्रेजेंट करता है, 50 में 30 60% रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप ये समझिए कि जो ओपन सीट है जिस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं उसमें से 60% सीट महिलाओं ने लिया है। और आपको ये भी नहीं भूलना है कि जब बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी के लिए आवेदन लिए जा रहे थे तो उस समय का आंकड़ा ये था बीपीएससी का खुद का कि 44% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है आवेदन में प्राइमरी के लिए, और 56% पुरुषों का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन चूंकि बाद में 11 अगस्त का फैसला आ जाता है और बीएड अभ्यर्थी इसमें
अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। इसलिए जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत भारी संख्या में परीक्षा छोड़ी होगी। तो जो 44% रिप्रेजेंटेशन था प्राइमरी में महिलाओं का, उसे मैं मान करके चल रहा हूं कि कम से कम 40% तो होगा। 44 से घटा लीजिए, अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी अगर वो परीक्षा छोड़ देती हैं तो 44 से घटा करके मैं 40 पर ले आता हूं फीमेल को, जो कि प्राइमरी में उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब 40% फीमेल और 60% मेल हैं, लेकिन सिलेक्शन में आप देखिए, सिलेक्शन 40% रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी पुरुषों से भी ज्यादा वो ओपन सीट पर फाइट करके 60% सीटों को ऑक्युपाई कर रही हैं ओपन सीट का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं के नंबर पुरुषों से ज्यादा हैं, और जब महिलाओं के नंबर पुरुषों से ज्यादा हैं तो जब ओवरऑल नंबर निकाला जाएगा तो किसका ज्यादा नंबर आएगा? महिलाओं का आएगा। उस कंडीशन में ओवरऑल एवरेज महिलाओं का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल एवरेज ज्यादा कब होगा? जब उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कब करेंगे? जब पेपर का लेवल पुरुषों की तुलना में आसान होगा। यानी कि आप इंडिविजुअल लेवल पर यह तय नहीं करते हैं कि पेपर किसका आसान है या फिर किसका कठिन है। ओवरऑल एवरेज जब चूंकि महिलाओं का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं का पेपर आसान था, और इस कंडीशन में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सीधे तौर पर इसका लाभ पुरुषों को मिलने वाला है। आप इस पूरे मामले को इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि 80 से 90% अगर महिलाएं दिख रही हैं लिस्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि 50% जो उनका सीट रिजर्व है वो तो है ही है, बाकी का जो 50% ओपन है उसमें से भी 60% सीट या फिर उससे भी ज़्यादा सीट महिलाओं के द्वारा ऑक्युपाई किया गया होगा, तभी ये ओवरऑल में 80%, 85%, 90% दिख रहा है। यानी कि महिलाएं ओपन सीट पर भी पुरुषों से ज़्यादा सीट ली हैं। ये तभी संभव होगा कि पुरुषों से ज़्यादा उनका नंबर रहा होगा, और जब ज्यादा नंबर रहा है तो जाहिर सी बात है ओवरऑल एवरेज भी उनका ज्यादा आएगा। ओवरऑल एवरेज ज्यादा आने का मतलब कि उनका पेपर आसान और पुरुषों का पेपर कठिन। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा तो डायरेक्टली इसका लाभ पुरुषों को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो फीमेल कैटेगरी में आप देखेंगे 8 नंबर 10 नंबर का गैप दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है कि 50% जो सीटें हैं उस पर तो केवल फीमेल फाइट कर रही है ना। अगर इसी प्रकार से मेल के लिए अगर रख दिया जाता तो इतने नंबर का गैप हो सकता है आपको तब भी दिखता, क्योंकि 50% तो केवल वही सीट है जिस पर महिला केवल फाइट कर रही है। तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि ओवरऑल एवरेज इनका डाउन चला जाएगा क्योंकि इनका नंबर कम हुआ है। आपको यह ध्यान देना है कि 50% सीटें रिजर्व हैं इस जिस पर केवल महिलाएं फाइट कर रही हैं, इस वजह से उसका कट ऑफ नीचे गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।